परमात्मा के पीछे जाने वाले तो बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन देह की पीड़ा से पीड़ित तो जो हर समय उसी दुख में पड़े हुए हैं वो सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो परमात्मा की ये शक्ति उस सारी थकान को, रोगों की थकान को मिटाती है। तो आओ हम पहले अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। आज सब एक बच्चे की तरह बन जाएंगे, बिल्कुल इनोसेंट, एक स्वाभाविक जो नेचुरल हमारा अस्तित्व है, जिसमें ना राग है ना द्वेष। क्योंकि जहाँ पर जैसे ये जो आज हम यहाँ साधना करेंगे ना, तो जिनवरा जो शब्द है वो हमारे अहंकार को खत्म करता है। जब हम जिनवरा बोलते हैं ना, तो जो हमारा अहंकार है वो चला जाता है। और जब हम तिथ्यरा शब्द से जो तिरस्कार है वो टूट जाता है। ये इतनी साधना है लोगस्य की कि इससे अहंकार भी जाएगा। और आज वास्तविक रूप में एक ऐसी हमारे विशुद्धि केंद्र की साधना होगी। आपको किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम है या गले का कैंसर भी है ना, तो वो भी इस साधना से, मैं गारंटी से कहती हूँ 100%। लेकिन समर्पण की बात चल रही है यहाँ। वो समर्पण के साथ अगर यहाँ पर ये 5वें चक्र पर, विशुद्धि केंद्र पर, लोगस की 5वीं गाथा की जो आज हम साधना करेंगे, बिल्कुल मैं 100%, 101% गारंटी से आपको कहती हूँ कि इस साधना में जो प्रवेश करेगा शांत है। इन शांति के पलों में परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करते हैं। वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी, जो हमारे कण कण में, अणु अणु में जिनकी ऊर्जा विद्यमान है, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करते हुए गौतम स्वामी भगवान, जिनके अद्भुत कृपा से ये अद्भुत प्रसाद मिला हमें लोगस के रूप में, तो वंदन कीजिए। इच्छा कारणम संधि से भगवान प्रभु आपकी आज्ञा ग्रहण करते हैं, आपके अवग्रह में प्रवेश करने की आज्ञा चाहते हैं। प्रभु ने आज्ञा प्रदान की है। समस्त आचार्य भगवंतों के उपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन। अपने गुरुदेव का, गुरुनिमैया का सुंदर चेहरा अपनी नजरों में लेकर आए और नमन करें। शासन देव, शासन माता को नमन। इस साधना के लिए हमारी मदद करें। माता पिता को प्रणाम कीजिए। माता पिता को प्रणाम। समस्त सहयोगी जनों का बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता। अपने अंदर के खालीपन को और विनय भावों को महसूस करो। आप विनय से भरे हो और बाकी सभी चीजों से खाली हो गए हो। जितना खाली हो गए उतने ही हल्के हो गए हैं। इस हल्केपन को महसूस कीजिए। प्रतिदिन का ये अभ्यास हमारा दिशाओं की शुभ तरंगों को लेने से आप बहुत बहुत शक्तिशाली बनते चले जा रहे हैं। आओ, गौतम स्वामी भगवान ने जो चाबी हमें प्रदान की है, उस चाबी को लगाएंगे और पूर्व दिशा की ऊर्जा के सारे द्वारों को खोल लेते हैं विनय भावों के साथ। प्रभु कृपा करें। नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। 20 विहरमान भगवान के चरणों में वंदन। श्रीमंदिर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन। वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आज भी आपके शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, आपकी दिव्य तरंगे विद्यमान हैं। वो मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। मुस्कुराते हुए
ये प्रार्थना चालू रखें। मेरा अंतर मन पावन हो गया है। हे प्रभु, आपके शासन में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता, सभी को मेरा भाव भरा वंदन। हे प्रभु, आपके समोशरण की परिसंकल्पना में मैं उस 12 परिषद को और आपके समोशरण को वंदन करती हूँ। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है प्रभु, पूर्व दिशा में जितने भी आपके शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, वो सारे मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। पूर्व दिशा के औज तेज को महसूस कीजिए, जैसे सहस्र रश्मियों वाला सूर्य उदय होता है। आज मेरे जिनवर उदयमान है। उगो विमलो भानो, मम जीवन पभंग करो। ये विमल भानु मेरे जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं। एक एक रश्मि को, एक एक तरंग को अपने भीतर में, अपने रोम रोम में, अपनी एक एक कोशिका में प्रवेश करते हुए देखिए। गोल्डन कलर की सुनहरी किरणें हजारों हजारों किरणें सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक रोम रोम में प्रवेश करती चली जा रही हैं। ये तीर्थंकर परमात्मा की शुभ तरंगे हैं, अद्भुत, परम शक्तिशाली, हमारे जीवन को मल से रहित करने वाली। जन्मों जन्मों का अंधेरा लेकर जो आज जी रहे थे, वो सारा प्रकाश में बदल चुका है। भीतर प्रकाश आ चुका है, जिनवर का प्रकाश, मेरे जिनवर का प्रकाश अनुभव कीजिए। हे प्रभु, आपकी इन शुभ तरंगों से मेरा रोम रोम, मेरा जीवन भर गया है और मैंने संकल्प लिया है, प्रभु आपके इन शुभ तरंगों से मुझे प्राणी मात्र का कल्याण करना है। मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान करो, मेरी आत्मा को इतना समृद्धिशाली बना दो प्रभु, शासन रसिक करूं सकल विश्व, इस पूरे संसार को जिन शासन प्रभु चरणों में जोड़ सकूं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान कर। इस मंगल भावों के साथ आओ दक्षिण दिशा में आ जाते हैं। दक्षिण दिशा के लोकपाल देव यमदेव हैं, यमराज, वो भी आपकी मदद के लिए तैयार हो चुके हैं। आओ चाबी लगाते हैं। नमो 24 संपी जिणवरा, नमो 24 संपी जिणवरा, नमो 24 संपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की अनंत शुभ तरंगों को मेरा कोटि कोटि नमन। बेस्विहरमान भगवान को वंदन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान को वंदन। वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी को वंदन। मेरे प्रभु गौतम स्वामी भगवान को वंदन। हे प्रभु, ये ब्रह्मांड आपकी अनंत ऊर्जा से आज भी लबालब भरा हुआ है। वो सारी शुभ तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी हैं। मेरा अंतर्मन पावन, पवित्र, कल्याण में बन चुका है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आपके शासन में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रिय ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता, सभी भव्य आत्माओं को मेरा वंदन। आपके समोशरण को वंदन। समोशरण में आई 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, दक्षिण दिशा में जितने भी आपके शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, वो मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं और मैंने एक गहरा संकल्प ले लिया है कि इन शुभ पुद्गलों की आलंबन लेकर मैं प्राणी मात्र के भीतर में कल्याण का भाव, मंगल का भाव जगा सकूं। देखिए, दक्षिण दिशा आपको पूर्णतः दक्षता दे रही है, निपुणता, पारंगत होते चले जा रहे हैं। यहां से उठती हुई जैसे सर्कस की तेज लाइट, वो परमात्मा के सारे शुभ पुद्गल उसी लाइट की तरह आपकी पूरी जो देह है उस लाइट में प्रवेश कर चुकी है।
सिर से लेकर पांव तक अपने आप को उसी लाइट के भीतर देखिए। सारी देह का रूपांतरण हो जाएगा। इतनी गहराई से कनेक्शन को जोड़े रखिए। परमात्मा की ये शुभ किरणें आत्मा तक पहुंच रही है। वहां जितना भी मल है, राग है, द्वेष है, ये बहुत बड़ी थेरेपी है। जीवन की सर्जरी हो रही है। अनुभव कीजिए इन शुभ तरंगों से। इस लाइट के ताप को फोकस कीजिए। आ जाइए पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में घूम जाइए। आज विश्राम का सबसे बड़ा दिन है। आज का विश्राम अद्भुत विश्राम है। यह विश्राम हमें समर्पण से मिलेगा। आओ चाबी लगाते हैं परमात्मा को समर्पित होने के लिए। नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। 20 विहरमान भगवंतों के चरणों में वंदन। श्रीमंदिर स्वामी भगवान, वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। मेरे आराध्य पूज्य श्री गौतम स्वामी भगवान के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। हे प्रभु, आपकी समस्त विनय मेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। हे प्रभु, ये पूरा ब्रह्मांड आपके शुभ पुद्गलों से लबालब भरा हुआ है। वो सारे शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। हे प्रभु, मेरा भाव भरा वंदन है। आपके शासन में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिविज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता को मेरा नमन। आपके समोशरण को नमन। समोशरण में बैठी 12 परिषद को नमन। अष्ट महाप्रत्याहार्य को नमन। हे प्रभु, पश्चिम दिशा से आपके सारे पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मंगल पुद्गल, शुभ शुक्ल ऊर्जा, जिससे मेरा रोम रोम शुक्ल ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया है। एक एक कोशिका की तरफ ध्यान लेकर जाइए। अपने एक एक अंग में महसूस कीजिए उस दिव्य ऊर्जा को जाते हुए। देखिए उन तरंगों को महसूस कीजिए। जितनी थकान जन्मों जन्मों की, जितना संघर्ष, आज इस पश्चिम दिशा में विश्राम नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, उत्तर दिशा में जितने भी आपके शुभ पुद्गल, शुक्ल ऊर्जा, शुभ तरंगे विद्यमान हैं, सारी मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मैंने संकल्प ले लिया है, इन शुभ पुद्गलों का आलंबन लेकर मैं प्राणी मात्र का भला, कल्याण और मंगल कर सकूं। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो प्रभु। उत्तर दिशा से आती हुई शुभ किरणों को देखें। जीवन के सारे समाधान, जितने भी कंफ्यूज थे आज तक, जितने तर्क कुतर्क थे जो बेचैन किए रहते थे, व्याकुलता की, बेचैनी की, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल चुकी है। अपने पांव के माध्यम से निकलते हुए उन तरंगों को महसूस कीजिए और परमात्मा की अनंत शुभ किरणें भरती चली जा रही हैं, भरती चली जा रही हैं। सारे उत्तर, सम्यक समाधान आज हमें प्राप्त हो गया है। अपने अस्तित्व का बोध हो गया है। इस उत्तर दिशा के लोकपाल देव, धन कुबेर, हम परमात्मा की उस अनंत ऊर्जा के खजाने से भर गए हैं। अब अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर लेकर जाएंगे। आकाश में परमात्मा के अनंत पुद्गल विद्यमान हैं और उनसे अपना कनेक्शन जोड़ेंगे। नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। 20 विहरमान भगवान के चरणों में वंदन। श्रीमंदिर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन।
वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। मेरे प्रिय गुरुवर गौतम स्वामी भगवान के चरणों में वंदन। हे प्रभु, आपकी अनंत ऊर्जा इस ब्रह्मांड में मौजूद है और मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा रोम रोम अंग अंग पावन पवित्र हो गया है। हे प्रभु, आपके शासन में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता को नमन, 12 परिषद को नमन, समोशरण को नमन, परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, इस संपूर्ण आकाश में आपके जितने शुभ पुद्गल हैं वो मेरे भीतर आ चुके हैं। मेरी मंगल प्रार्थना है आपके चरणों में, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो, इन शुभ पुद्गलों से मैं प्राणी मात्र का भला, कल्याण और मंगल कर सकूं। अनुभव कीजिए, आकाश से सफेद रंग की एक धारा, परमात्मा की सारी ऊर्जा वो धारा बन गई है, जिसे आपने देखा होगा कैसे झरना बहता है। ऐसे झर रही उस ऊर्जा को अपने सिर में महसूस कीजिए। वो धारा आपके एक एक अंग पर गिरती चली जा रही है। जहां आपको पेन है वहां उसको फोकस कर सकते हैं, कुछ सेकंड के लिए वहां रुक सकते हैं उस धारा को लेकर। अनंत ऊर्जा का स्रोत रोम रोम में पहुंच चुका है। अपने दोनों हाथों को अब धरती की ओर लेकर आएंगे। ये पावन धरा, भूल जाइए आप कहां खड़े हैं, भूल जाइए आप कौन हैं। इस समय अपने आप को प्रभु में समझो। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन। 20 विहरमान भगवान के चरणों में वंदन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंत स्वामी भगवान के चरणों में वंदन। वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। मेरे दयालु प्रभु गौतम स्वामी के चरणों में वंदन नमन। हे प्रभु, ये समस्त ब्रह्मांड आपकी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ, वो सारी ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा रोम रोम पावन हो चुका है। प्रभु, आपके शासन में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, सबको मेरा नमन। आपके समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन, 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस धरती के कण कण में आपकी दिव्य ऊर्जा आज भी विद्यमान है। वो सारी शुभ तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर रही है और मैंने संकल्प लिया है कि इन शुभ तरंगों से मैं प्राणी मात्र का भला, कल्याण, मंगल कर सकूं। ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करें। अपने पाँव के अंदर से आती हुई ऊर्जा को महसूस करें, शुभ तरंगों को। ये वही धरती है, ये चंदन माटी है। इस धरती के एक एक कण में परमात्मा की ऊर्जा विद्यमान है। जहां आप खड़े हैं यहां कितने समोशरण लग चुके हैं। यहां परमात्मा का कितनी बार विचरण हुआ है। इस सत्य को अपने भीतर में आत्मसात करो और सारी उस समस्त शुक्ल ऊर्जा से स्वयं को जोड़ लो, परमात्मा से अपने आप को जोड़ लो, परमात्मा से, और अनुभव करो आपके पाँव से। अगर पाँव में कहीं पीड़ा है तो वहां उस ऊर्जा को स्थिर करो। जाते हुए देखो आपके अंगूठे, पाँव के अंगूठे से, उंगलियों से, पंजे से, पाँव के बीच से और एड़ी से इतनी अनंत शुभ किरणें। ये कितने किरणों को आपने देखा है, इमेजिन कर सकते हैं।
लाइट से निकलती किरणें आपने देखती हैं, सूर्य से निकलती हुई किरणें आपने देखी हैं, ऐसे ही धरती से निकलती हुई उन किरणों को महसूस करो, आपके अंदर जा रही हैं। और पाँव से आप मसल्स, घुटने, थाइस, पेट का भाग, पीठ का भाग, सभी जगह करते करते सिर तक वो किरणें जा चुकी हैं। और अब अपने अंतर आत्मा को देखिए कि वो किरणें वहाँ पर आकर भी जो जन्मों जन्म का मैल था, उन परमात्मा की शुभ तरंगों से सारा मैल धुल चुका है। ऐसी मंगल प्रार्थना करते हुए, आभार करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आओ अपने स्थान पर बैठ जाइए। ध्यान अवस्था में बैठेंगे, आंखें बंद रखेंगे। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रहेगा, अंगूठे से अंगूठा मिला लीजिए। ये परमात्मा तीर्थंकर भगवान की ध्यान मुद्रा है। गोदी में अपना हाथ रख के अब अपनी संपूर्ण चेतना को अपने कंठकूप में ले आइए। विशुद्धि केंद्र कहते हैं इसको, कंठ चक्रा, थ्रोट चक्रा के नाम से भी पुकारते हैं इसको। कल की हमने साधना की थी अपने हृदय चक्र पर। हृदय चक्र को आघात से मुक्त कराया था परमात्मा की ऊर्जा से, कि वहाँ कोई भी व्याघात आघात ना रहे। जब आघात नहीं होता तो वहीं पर विशुद्धि होती है। विशुद्धि, पावनता, पवित्रता, जहाँ पर कोई मल नहीं होता, वो विशुद्धि होती है। ये परमात्मा के प्रेम की प्रयोगशाला है। कल हमने उनसे प्रेम का रिश्ता जोड़ा। आज इस प्रयोगशाला में हमें एक कार्य करना है। प्रेम तो प्रभु से हो गया, लेकिन पहले से इतने पाप जो किए हैं उसका क्या? उसका प्रायश्चित करना है। यहाँ विशुद्धि केंद्र पर उन पापों का प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित होते ही विशुद्धि होती है, और विशुद्धि होने पर साधक माया से, निदान से, मिथ्या दर्शन से रहित हो जाता है। विशुद्धि से ही पॉसिबल है, माया तभी जाती है। पल पल में जो छल चलता है वो विशुद्धि से जाएगा। ये विशुद्धि केंद्र, जितने भी तकलीफें हैं यहाँ पर शारीरिक दृष्टि से, वो इस विशुद्धि से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो महसूस करो यहाँ पर विशुद्धि हो रही है, और विशुद्धि होगी वो लोगस की 5वीं गाथा से। उसका मंत्र जाप जब चलेगा तो वहां से उस मंत्र जाप की जो तरंगे पहुंचेगी, वहां से विशुद्धि होती चल जाएगी। वो विशुद्धि होगी माया की निदान। अपने अच्छे सम्यक पुरुषार्थ के बदले में जो गलत मांग जाग जाती है वो निदान होता है। मिथ्या दर्शन, शास्त्र में इस प्रक्रिया को उत्तरीकरण, प्रायश्चितकरण और विशुद्धिकरण और विशल्यीकरण के नाम से जाना जाता है। कंठकूप, अपने कंठकूप में अपना ध्यान रखिए पूरा। यहां पर देखिए परमात्मा के इस कनेक्शन के साथ अनादि से जो कषायों की धूल वर्षा हो रही है, धूल के कण जमे हैं, राग के मल जमा हुआ है। रज और मल, रज राग की धूल, मल द्वेष का मल, उसको हटाने के लिए ये साधना है। लोगस सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसमें 6 आवश्यक आ जाते हैं। 6 आवश्यक, जिसमें जैसे हम कित इसंग बोलते हैं
तो वो सामायिक का रूप है, क्योंकि वहां कीर्तन है। सामायिक में कीर्तन होता है, आत्मा का कीर्तन। 24 केवली 24 चिणवरा, ये 24 सत्ता है, यानी 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। तीसरा आवश्यक है वंदना। जब हम वंदे वंदामी बोलते हैं लोगस में, तो वंदना हो जाती है। विहूय रयमला बहिन जरमरणा, ये प्रतिकर्मण है। राग और द्वेष का, कषायों का लोगस में ये प्रतिक्रमण भी हो जाता है। आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्मंग दिन, तो ये कायोत्सर्ग है। सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, ये प्रत्याख्यान। विशुद्ध होने के बाद यहां से हमारी अर्पण समर्पण की यात्रा प्रारंभ होती है। विशुद्धि चक्र से हम सारे मल से मुक्त हो जाते हैं। तो आओ लोगस की 5वीं गाथा। ये जो हमारा कंठकूप है, यहाँ पर एक कमल 16 पंखुड़ी वाले कमल को महसूस कीजिए, और उस कमल पर अब हम परमात्मा का मंत्र जाप करेंगे। 5वीं गाथा का मंत्र जाप, एक एक अक्षर को बिल्कुल हीरे की तरह चमकते हुए एक एक पंखुड़ी पर जाते हुए आपको महसूस करना है। 16 पंखुड़ियों का एक बैंगनी कलर का कमल खिला हुआ है, बैंगनी कलर आपके कंठ में। जितने भी कंठ की प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी, सारे रोग। एवं मैं अभिथुहा विहुये रे मला पहिन जरमरणा 24 जिनवरा तिथेरा में पश्यन्तु। एवं मैं अभिथुहा विहुये रे मला पहिन जरमरणा 24 जिनवरा तिथेरा में पश्यन्तु। एवं मैं अभिथुहा विहुये रे मला पहिन जरमरणा 24 जिनवरा तिथेरा में पश्यन्तु। एवं मैं अभिथुहा विहुये रे मला पहिन जरमरणा 24 जिनवरा तिथेरा में पश्यन्तु। एवं मैं अभिथुहा विहुये रे मला पहिन जरमरणा 24 जिनवरा तिथेरा में पश्यन्तु। एवं मैं अभिथुहा विहुये रे मला पहिन जरमरणा 24 जिनवरा तिथेरा में पश्यन्तु। एवं मैं अभिथुहा विहुये रे मला पहिन जरमरणा 24 जिनवरा तिथेरा में पश्यन्तु। एवं मैं अभिथुहा विहुये रे मला पहिन जरमरणा 24 जिनवरा तिथेरा में पश्यन्तु। एवं मैं अभिथुहा विहुये रे मला पहिन जरमरणा 24 जिनवरा तिथेरा में पश्यन्तु। तिथेरा में पश्यन्तु, तिथेरा में पश्यन्तु। पूरा ध्यान कंठकूप में एक एक अक्षर चमकता हुआ अंदर चला गया। अपनी संपूर्ण चेतना को कंठकूप में ही रखना। यहाँ से प्रारंभ होती है विशुद्धि। परमात्मा के इस मंत्र जाप से ये कंठ चक्र बिल्कुल विशुद्ध हो गया। सारी माया, निदान, मिथ्या दर्शन, शल्य, परमात्मा का जैसे ही ये नाम गया, ये कमल खिल गया उस नाम से,
और यहाँ पर हम पांचवें तीर्थंकर भगवान परम तत्व का अभिनंदन हमने कल किया, अभिनंदन की यात्रा की आगे अब प्रगति करते हैं, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। कंठ चक्र तक हम पहुंचकर उस नाम स्मरण को स्वर स्थान तक आज हमने प्रकट करना है। ये हमारा जो स्वर स्थान है, मति तो हम जन्म से लेकर आए थे, मति सबके पास है, लेकिन मति सन्मति कब बने? जब मति सन्मति बन जाती है तो सुगति मिल जाती है, और वो सुगति वो सद्गति है, मोक्ष। ये जो हमारा चक्र है, विशुद्धि केंद्र है, विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र में हमने रटन मंत्र जाप करना है। सुमतिनाथ भगवान जो हमारी मति को सुमति बनाएंगे, और जब ये मति सुमति बन जाती है तो अपने आप ही मिथ्यात्व से भरपूर, भ्रांति से युक्त जो हमारी मति है वो सुमति में बदल जाती है। सारा मिथ्यात्व दूर हो जाता है, सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। जिनको अपना मिथ्यात्व और भ्रांति दूर करनी है, उनको सुमति नाथ भगवान का कंठ चक्र पर ये मंत्र जाप बहुत सिद्ध हो जाएगा। इस मंत्र स्मरण से हमारी मति विशुद्ध सन्मति। तो आओ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे सन्मति प्रदान करो। मति तो मुझे मिली, लेकिन आपके मंत्र जाप से, आपके कीर्तन से, आपके प्रसाद से मेरी मति सुमति अवश्य ही होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। सुमतिनाथ भगवान, प्राकृत में सुमतिनाथ भगवान को सुमियम जिणम बोलते हैं। सुमियम जिणम तो सभी ने 27 बार अपने कंठकूप पर सुमियम जिणम अंदर जाते हुए महसूस करना है। स्वर शक्ति से, ऊंचे स्वर से हम सभी कीर्तन करेंगे, परमात्मा का कीर्तन अपने विशुद्धि केंद्र पर। यही कीर्तन हमें मुक्ति प्रदान करेगा, हमारी मति को सन्मति बनाएगा। ओम सुमियम जिणम, 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 ओम सुमियम, ओम सुमियम जिणम, ओम सुमियम जिणम, ओम सुमियम जिणम। विशुद्धि केंद्र पर, अपने कंठ चक्र पर सुमतिनाथ भगवान को उस कमल की एक एक पंखुड़ी पर विराजमान कर दो। अब वो इतना समर्पित हो जाओ, इस मति को सुमति वो स्वयं ही कर देंगे, इस मिथ्यात्व को सम्यक्त्व में वो स्वयं ही बदल देंगे, इस निदान के कांटे को वो बाहर निकाल फेंकेंगे, इस मिथ्या दर्शन के कांटे को अपनी ताकत से बाहर निकाल देंगे। प्रभु चरणों में समर्पित हो जाइए, समर्पित हो जाइए, समर्पित हो जाइए।
दोनों हाथ जोड़कर आओ, दोनों अंगूठों से अपने हृदय चक्र को स्पर्श कीजिए। हृदय से कृतज्ञता का भाव लेकर आइए। विनय भावों से भरकर इस साधना के लिए कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। जिन जिन महापुरुषों से एक एक शब्द मिला है उनको कोटि कोटि वंदन। गुरनी मैया की कृपा का ये झरना बहा के चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमन, आभार इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, जहाँ से मेरे परमात्मा की सारी शुभ तरंगे हमारे भीतर में आई। इन समस्त दिशाओं का आभार मेरे परमात्मा गौतम स्वामी भगवान, जिन्होंने इतना बड़ा प्रसाद हमें प्रदान किया, उनका आभार से भरकर, कृतज्ञता से भरकर आओ इस ऊर्जा को सेव करते हैं। उसी सेविंग मुद्रा, मंगल मुद्रा के साथ लेफ्ट हैंड को खुला रख के सीधे हाथ की सबसे बड़े वाली उंगली को हथेली से टच करेंगे और मन में मंगल की भावना करते हुए कि प्रभु आपकी संपूर्ण शुभ तरंगे मेरे भीतर में सेव हो चुकी हैं, मेरे भीतर में स्टोर हो चुकी हैं। मेरे अंदर का खजाना आपकी समस्त शुक्ल लेशा से भर चुका है। मेरा अंतर हृदय, मेरा विशुद्धि केंद्र, प्रभु आज आपकी कृपा से मैं विशुद्ध, निर्मल, पावन, पवित्र हो चुका हूँ। इस मंगल भावना को भाते हुए अंतर हृदय को एकदम सरल विनय भावों से भरा हुआ महसूस करते हुए आओ दोनों हाथों को पुनः नमस्कार मुद्रा में बनाकर पुनः कृतज्ञता से भरते हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लेकर जाएंगे। सभी को जय जिनेंद्र बोलेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भगवान की सदाकाल जय हो।